नमस्कार। कभी सोचा है कि पैसा कमाना ही काफी है या फिर उसे संभालने का तरीका वो हमारी पूरी जिंदगी पलट सकता है? आज हम एक ऐसी ही बड़ी सिंपल सी लेकिन बहुत पावरफुल कहानी सुनने वाले हैं जिसका नाम है समझदारी की कमाई। तो चलिए शुरू करते हैं ये सफर। लेकिन कहानी शुरू करने से पहले एक सवाल, 1 मिनट रुककर सोचते हैं कि पैसा आखिर है किस लिए? क्या ये सिर्फ जरूरतें पूरी करने के लिए है, सामान खरीदने के लिए, या फिर इसका कोई बड़ा मकसद भी है? जानते हैं, यही सवाल हमारी आज की पूरी कहानी की जड़ है। तो चलिए अब मिलते हैं हमारी कहानी के हीरो से। इनका नाम है रमेश, एक छोटे से गांव का बहुत मेहनती, बहुत जोशीला लड़का। और हाँ, सपने भी बहुत बड़े हैं। अब देखिए, रमेश की मेहनत का तो पूरा गांव कायल था। मतलब दिन को दिन नहीं समझता था, रात को रात नहीं। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। जैसे ही हाथ में पैसा आता था ना, सारी समझदारी जैसे हवा हो जाती थी। उसकी जिंदगी में ना एक बड़ा ही अजीब सा कॉन्ट्रास्ट था। एक तरफ तो वो दिन भर पसीना बहाकर पैसे कमा रहा है, और दूसरी तरफ शाम हुई नहीं कि सारा पैसा दोस्तों के साथ मौज मस्ती में या फिर फालतू की चीजों पर फुर उड़ गया। उसका तो एक सीधा साधा फंडा था, अरे पैसा है ही किस लिए, खर्च करने के लिए। उसे जरा भी अंदाजा नहीं था कि उसकी ये छोटी सी सोच उसकी जिंदगी में कितना बड़ा तूफान लाने वाली है। और फिर वही हुआ जिसका डर था। रमेश की जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आया जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। अचानक एक दिन जिस नौकरी पर उसे इतना गुमान था, इतना भरोसा था, वो चली गई रातों रात। कमाई का जो जरिया था वो एकदम से बंद हो गया। तो नतीजा क्या हुआ? हाथ एकदम खाली, न कोई सेविंग्स, न कोई सपोर्ट, बस चारों तरफ चिंता ही चिंता। शायद जिंदगी में पहली बार उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। और इसी गहरी निराशा में उसे एक इंसान की याद आई, गांव के एक बहुत ही समझदार बुजुर्ग श्रीकांत जी। श्रीकांत जी एक रिटायर्ड बैंकर थे और पैसे को लेकर उनकी सलाह की पूरे गांव में धूम थी। तो बस एक आखिरी उम्मीद के साथ रमेश पहुंचा श्रीकांत जी के पास। उसे क्या पता था कि ये एक मुलाकात उसकी पूरी जिंदगी बदलने वाली है। श्रीकांत जी ने उसे बड़े आराम से बिठाया और समझाया, बेटा पैसा कमाना ये तो सिर्फ आधा काम है, असली खेल तो उसे सही तरह से मैनेज करने का है। ये एक लाइन रमेश के दिमाग में जैसे छप गई। श्रीकांत जी ने सिर्फ भाषण नहीं दिया, उन्होंने उसे 4 एकदम सिंपल स्टेप्स बताए। पहला, हर महीने बचाओ, थोड़ा ही सही पर बचाओ। दूसरा, फालतू के खर्चे बंद। तीसरा, जरूरत क्या है और बस मन क्या कर रहा है, इसमें फर्क समझो। और चौथा, जो सबसे जरूरी है, अपने बचाए हुए पैसे को सही जगह इन्वेस्ट करो ताकि पैसा पैसे को खींचे। तो बस इन गोल्डन रूल्स के साथ रमेश ने अपनी जिंदगी की एक नई इनिंग्स शुरू की, एक ऐसी पारी जिसे हम कह सकते हैं समझदारी की कमाई। रमेश ने फिर से एक छोटी मोटी नौकरी पकड़ ली, लेकिन इस बार खेल पूरा बदल चुका था। अब जैसे ही सैलरी हाथ में आती, सबसे पहला काम होता था उसमें से कुछ हिस्सा बचाना। और देखिए कैसे इन छोटे छोटे कदमों ने कमाल कर दिया। पहले साल तो उसने सिर्फ और सिर्फ बचत पर फोकस किया। कुछ साल बाद उन्हीं पैसों से अपना एक छोटा सा काम शुरू किया, और आज वही रमेश गांव के सबसे सफल और इज्जतदार लोगों में से एक है। तो रमेश की इस पूरी जर्नी से हमें क्या सीखने को मिलता है? क्या है इस कहानी का असली मतलब, असली सार? सीख बहुत सीधी सी है, जिसे हम कहते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस। मतलब सिर्फ पैसा कमाना नहीं, बल्कि उस पैसे को अपना दोस्त बनाना, उसे बचाना, सही जगह लगाना ताकि वो बढ़े। यही है एक सिक्योर फ्यूचर की असली चाबी। तो एक बात गांठ बांध लीजिए, असली समझदारी ज्यादा कमाने में नहीं, बल्कि जो कमाया है उसे संभालने में है। यही रमेश की कहानी का सबसे बड़ा सबक है। और अब ये सवाल सिर्फ रमेश का नहीं, हम सबका है कि हमारी समझदारी की कमाई कब से शुरू होगी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम अपनी मेहनत की कमाई की कितनी इज्जत कर रहे हैं।